मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए क्या एनडीए गठबंधन ने बिहार चुनाव से पहले अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? क्या सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना के जरिए बिहार की 3.39 करोड़ महिला मतदाताओं को साधने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है? क्या बिहार में एनडीए ने महागठबंधन के माई बहन मान योजना की काट तलाश ली है? क्या बिहार चुनाव में निर्णायक मतदाता महिलाएं होंगी? और क्या माई बहन मान योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका आधार बनेगा? कहीं नीतीश सरकार तेजस्वी के माई बहन मान योजना की नकल तो नहीं कर रही? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का कितना असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? क्या चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में एक मुश्त 10,000 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से डालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की पेशानी पर बल ला दिया है? इस वीडियो में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में सब कुछ जानेंगे और साथ ही समझेंगे इसका इंपैक्ट इलेक्शन पर कितना होगा। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार करी। हमारा नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। छब्बीस सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की। पटना में इसकी लॉन्चिंग को लेकर विशेष कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। एनडीए घटक दल के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम के गवाह बने। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। योजना की लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि एक मुश्त ट्रांसफर की। इस पैसे को महिलाएं अपनी पसंद के हिसाब से कृषि, पशुपालन, मछली पालन, टेलरिंग, हस्तशिल्प जैसे कार्यों में निवेश कर सकती हैं। सरकार 2 महीने बाद लाभुकों द्वारा शुरू किए गए उद्यमों की समीक्षा करेगी और प्रगति दिखने पर इसके विकास के लिए और 2 लाख की आर्थिक सहायता देगी। गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस योजना में महिलाओं को सरकार ने आजीवन कुछ निश्चित राशि देने का वादा नहीं किया है, बल्कि उनको उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने की पहल की। इस योजना का लाभार्थी होने के लिए महिलाओं का 10+2 इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक, ITI, डिप्लोमा और समकक्ष डिग्रीधारी होना जरूरी है। जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए सरकार महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि योजना का लाभार्थी होने के लिए निश्चित शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य बनाकर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित भी कर रही है। ग्रामीण इलाकों में यह संदेश जाएगा कि यदि इस आकर्षक योजना का लाभार्थी बनना है तो लड़कियों को कम से कम इंटरमीडिएट की पढ़ाई करनी जरूरी होगी। साथ ही ITI और पॉलिटेक्निक जैसे टेक्निकल कोर्सेज भी करने होंगे। तो ऐसे में एनडीए यह कहकर माई बहन योजना का खंडन कर सकती है कि आपकी योजना महिलाओं को सीधे रुपए भेज रही है, जबकि हम रुपए भेजकर उनको शिक्षित और उद्यमी बना रहे हैं। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि महिलाएं इसे कैसे समझेंगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं के खाते में सीधे रुपए भेजने की स्कीम ने विभिन्न दलों को चुनावी फायदा पहुंचाया है। हरियाणा में पिछले दिनों लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई, जिसके तहत प्रतिमाह 23 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही महतारी वंदन योजना संचालित है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही माझी लाडकी बहना योजना लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत पैसे दिए थे। झारखंड में चुनाव के पहले तत्कालीन हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत पहले 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए गए और चुनाव से पहले इसे बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया गया। दिसंबर 2024 में यदि हेमंत सरकार ने सत्ता में वापसी की तो इस योजना का बड़ा योगदान था। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के चुनावी फायदे ने अन्य राज्यों में भी इसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया। दिल्ली में भी बीजेपी और कांग्रेस ने महिला सम्मान योजना का वादा किया था। वहां बीजेपी सत्ता में वापस लौटी। बिहार में महागठबंधन ने सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए देने का वादा किया है। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री थोड़ा दूरगामी सोचते हैं
और अभी बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। चुनाव में भी सहयोगी के रूप में ही उतरेंगे। उन्होंने संभवतः माई बहिन मान योजना की काट के तौर पर ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की और यह संदेश देने का प्रयास किया कि हम 2500 या 2100 रुपए की छोटी रकम प्रतिमाह देने की जगह हमने दूरगामी सोच के तहत आर्थिक सहायता देकर महिलाओं को उद्यमी बनने का फैसला किया। दरअसल इस योजना के तहत नीतीश सरकार महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर उनके सामाजिक उत्थान का दावा करती है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस योजना का चुनावी फायदा कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि महिलाओं के बीच कैसा संदेश जाता है, यानी मैसेजिंग कैसा जाता है। वे प्रतिमाह 2500 रुपए के तात्कालिक लाभ की ओर आकर्षित होती हैं या उद्यमी बनने की महत्वाकांक्षा रखती हैं। दरअसल इस योजना का लाभार्थी होने के लिए महिलाओं का जीविका से जुड़ना अनिवार्य है। बिहार में महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग से जोड़ने की एक पहल है। महिलाओं को ग्राम संगठन में आवेदन डालकर पहले सदस्यता लेनी होगी। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 76 लाख महिलाओं के खाते में एक मुश्त 10,000 रुपए की रकम भेजी गई। मतदाता सूची के मसौदे के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 3 करोड़ 39 लाख महिला वोटर्स हैं। नीतीश सरकार ने लॉन्चिंग के मौके पर 76 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी, जो कुल महिला मतदाताओं का 22% है। आने वाले समय में और महिलाएं भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ेंगी। इससे भी इसके चुनावी असर का आकलन होगा। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की यह कहकर आलोचना की कि सीएम नीतीश ने उनके माई बहिन मान योजना की नकल की। तेजस्वी यादव पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके वादे, घोषणाएं और कार्यक्रम की नकल करने का आरोप लगाते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया, पूरा पैसा राज्य सरकार ने दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने आ गए हैं। उन्होंने योजना पर भी सवाल उठाए और कहा जा रहा है कि 2 महीने बाद योजना की समीक्षा होगी। ये कैसी आर्थिक सहायता है? उन्होंने इसे भ्रम कहा है। इस बीच सियासी जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई पहली बार महिलाओं को लक्ष्य करके योजना या कार्यक्रम तय नहीं किया है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, जिसमें चुनाव बाद निभाया भी। कहते हैं कि शराबबंदी के वादे की वजह से महिलाओं ने जेडीयू और उनके सहयोगी दलों को जबरदस्त तरीके से वोट किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह माना था कि बिहार की साइलेंट वोटर्स ने एनडीए की जीत सुनिश्चित की। यहां जिस साइलेंट वोटर की बात की गई उसका इशारा महिलाओं की ओर ही था। कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण देने का वादा किया। पहले यह आरक्षण 33% था और सभी महिलाओं के लिए था, लेकिन अब आरक्षण का दायरा 2% और बढ़ाकर केवल बिहार की स्थानीय महिलाओं के लिए किया गया। अतीत में सीएम नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और तलाकशुदा सहायता योजना संचालित कर रखी है। इन योजनाओं की वजह से ही महिला मतदाताओं का समर्थन नीतीश कुमार को मिलता रहा है। नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन का हिस्सा रहे, महिला वोटर्स की बड़ी संख्या, बड़ी तादाद उनके साथ रही। नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि हम पूरे बिहार की सोचते हैं। आज महिलाएं पुलिस से लेकर प्रत्येक सरकारी सेवा में चुनी जा रही हैं, उद्यमी बन रही हैं, उनके लिए शिक्षा के अवसर हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं थी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में महिलाएं आजाद और सुरक्षित महसूस करती हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के नेता महिला सुरक्षा के मसले पर कुछ घटनाओं का हवाला देकर नीतीश सरकार को घेरते हैं। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अक्टूबर में ही संभवतः तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। तब पता चलेगा कि माई बहिन मान योजना या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कौन किस पर भारी पड़ा। बाकी आप सीएम नीतीश कुमार के इस दूरदर्शी योजना को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के इस दूरदर्शी योजना को लेकर क्या सोचते हैं, और नीतीश कुमार के माई बहन योजना को लेकर क्या सोचते हैं, और इसका कितना इंपैक्ट चुनाव में पड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। रहुआ देखत रही फूड पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरा के पीछे अवन विक्की खबर, कंटेंट स्क्रिप्ट रिसर्च लिख ले हमारे बड़ भाई और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।